हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं विनय वर्मा स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ब्रेनी क्लासेस। मैं आपके लाया हूं एक पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट 2। कल हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पेरीमीटर क्या होता है। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले एरिया कि बेसिकली एरिया होता क्या है और एरिया हम बोलते कैसे हैं। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम मैंने पेरीमीटर पढ़ा था। पेरीमीटर क्या होता है बेटा? सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज। अब हम बात करते हैं एरिया की। तो एरिया क्या है? जितना भी ये जगह कवर कर रहा है, बाउंड्रीज ने जितनी भी जगह घेर रखी है, तो ये जगह मेरी क्या कहलाएगी? एरिया कहलाती है। क्या कहलाती है? एरिया। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज एरिया के बारे में। बात करने वाले हैं कि एरिया क्या होता है। तो हमें लास्ट टाइम ने पढ़ा पेरीमीटर, हम पढ़ेंगे एरिया। एरिया अबाउट जितनी भी हमारी डिफरेंट शेप्स होती हैं, जैसे रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है। मैं आपको फिलहाल दो का पढ़ाऊंगा, इसके बाद में आगे जैसे हम पढ़ेंगे फिर आगे का पढ़ेंगे। ठीक, दो सिर्फ शेप का पढ़ने वाले हम, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर बेटा? तो इसके बारे में जानेंगे और सीखेंगे क्या होता है, कैसे हम एरिया निकाल सकते हैं, होता क्या है। तो एरिया क्या होता है, मैंने आपको बताया अभी कि जो हमारी आउटर बाउंड्रीज होती हैं, जितनी जगह ये कवर करेगा, तो वो जगह क्या कहलाती है? एरिया कहलाती है। ठीक है बेटा, क्या कहलाती है? एरिया। तो अगर मान लीजिए या आपने मुझसे पूछ लिया कि सर अगर कोई शेप हमारे पास स्क्वायर में, किसमें? स्क्वायर में है, स्क्वायर में कोई शेप है, हमें इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो हम जानते हैं कि ये देखिए स्क्वायर है। ठीक, स्क्वायर की ये इसे हम क्या बोलते हैं? साइड, है ना। ये साइड है, ये भी क्या है? साइड है, और ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये सब साइड होती है। तो अगर हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है तो बेसिकली क्या होता है? साइड इंटू साइड। जो हमेशा एरिया की जो यूनिट रहेगी, जो यूनिट ऑफ एरिया रहेगी, वो हमेशा स्क्वायर में रहेगी। स्क्वायर इन द सेंस, मान लीजिए आपके पास साइड है, इस साइड है, साइड की आपको यूनिट दिए मीटर में दिए। किसमें दिए? मीटर में। तो आपका जो यूनिट आएगी वो आएगी मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दिए तो आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा? तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपको जैसी यूनिट दी होगी वैसे ही आपकी जो यूनिट मीटर स्क्वायर में आएगी, सॉरी स्क्वायर में आएगी। क्लियर बेटा? ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला हो गया कि स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलता है। तो इसमें क्या बोलोगे? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड इंटू साइड। तो हम मान लेते हैं कि साइड को हमने ए मान लिया, ए इंटू ए, तो ये रहेगा हमारा ए स्क्वायर। क्लियर? आप ए स्क्वायर लिख दीजिए या फिर आप इसको साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और लास्ट में यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर, यूनिट क्या होती है बेटा? जैसे मैंने बताया अभी कि जो मीटर, सेंटीमीटर, उन सबका मिलकर क्या बनता है? यूनिट स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं आगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल की बेटा लेंथ होती है और क्या होता है? लेंथ एंड ब्रेथ। जैसे मैंने लेंथ को लेंथ को एल और ब्रेथ को बी मैंने लिखा है। ठीक है, लेंथ को एल, ब्रेथ को बी लिखा है। तो हम देखेंगे कि अब हम एरिया कैसे निकालते हैं। तो एरिया बेसिकली इसका क्या होता है? लेंथ की जब मल्टीप्लाई ब्रेथ से कर देंगे हमें एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी और यूनिट का स्क्वायर। क्योंकि हमेशा एरिया की यूनिट रहेगी, हमेशा वो स्क्वायर में रहेगी। क्लियर बेटा? इसे आप यूनिट स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक दो फॉर्मूलेज हैं जिसमें स्क्वायर, हमारा स्क्वायर का एरिया क्या होता है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। ठीक है, बाकी हम आगे पढ़ेंगे जब हमारी एक्सरसाइज खत्म होगी, तब मैं आगे आपको और बताऊंगा कि और बाकी जो अदर शेप्स होती हैं तो उनका एरिया किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है बेटा, इसे आप नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ कि किस तरीके से हम एग्जाम्पल्स के जरिए क्वेश्चन को समझ सकते हैं। समझते हैं इन क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट टाइम अभी पीछे आपको फॉर्मूलेज लिखवाए हैं, तो मैंने आपकी सुविधा के लिए इधर लिख दिया ताकि आपको पीछे बैक में वीडियो ना देखना पड़े। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल्स देने के लिए कुछ क्वेश्चंस लिए हैं दो। ठीक है, तो हम समझते हैं क्वेश्चन हमारे क्या कहने वाले हैं कि साइड ऑफ द स्क्वायर 15 सेंटीमीटर। यानी कि स्क्वायर है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो उसका एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया। एरिया फाइंड करके क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या था बेटा? तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था बेटा? देखिए यहाँ लिखा है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मान लीजिए, ए स्क्वायर मान लीजिए। तो साइड स्क्वायर, साइड कितना है? 15। तो 15 का स्क्वायर हम करेंगे, यानी कि 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 कितना रहेगा? 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों बेटा? 1 सेंटीमीटर इसका और 1 सेंटीमीटर इसका, दोनों सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस वजह से यूनिट होते हैं हमेशा एरिया की मीटर स्क्वायर में आती है। क्लियर? वो हम देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट में क्या है, लेंथ और ब्रेथ दे रखा है हमें, एरिया, ये लेंथ और ब्रेथ एक रेक्टेंगल का, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इसका एरिया। चलिए इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया कैसे फाइंड होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखो ये रखा, ये रहा एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ कितना है हमारे पास 8, ब्रेथ कितना है 4, 8 4 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ, आ गया ना। तो यानी कि हम इस तरीके से फॉर्मूले का यूज़ करके इस तरीके से हम एरिया निकालेंगे किसी भी स्क्वायर का, और इस फॉर्मूले का यूज़ करके किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा। अब मान लीजिए, अब हम क्या करते हैं, आपसे नोट डाउन करिए, ठीक है। अब मान लीजिए जैसा मैं बोल रहा हूँ कि उसने, ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो आपसे एरिया ही निकलवाए, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है वो आपसे बोल दे कि आपको एरिया दे देगा, वो बोलेगा मैंने आपको बेटा एरिया दे दिया, आप एरिया से स्क्वायर की साइड बताओ, स्क्वायर की साइड कितनी होगी, ठीक है, साइड कितनी होगी। तो देख लीजिए एग्जांपल, उसके लिए सर अगर मैं दे दूँ तो उसकी फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला इस तरीके से बन जाए आपका कि आपको एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है, आपको साइड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, साइड आपको फाइंड करना है। तो इसी फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में आएगा क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल साइड। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है बेटा, अंडर रूट का मतलब तो कोई भी वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट में से तभी बाहर निकलते हैं, पेयर में बनते हैं। देखो एग्जांपल देके समझाता हूँ कि क्या होता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं इसी के साथ। एग्जांपल हमने लिया कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर 64 मीटर स्क्वायर, फाइंड साइड, फाइंड साइड। आपको दे दिया एरिया ऑफ स्क्वायर कितने दे, 64 मीटर स्क्वायर, आपको इसकी साइड फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम देखते क्या होगा बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है साइड फाइंड का, साइड इज इक्वल अंडर रूट में, इसे हम अंडर रूट बोलते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया बेटा हमें, 64, कितने दिया है 64। अगर आप 64 देखेंगे तो 64 8 इंटू 8 होता है ना, 8 इंटू 8 होता है, 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा बेटा। अब मैंने भी बोला क्या, पेयर से बाहर निकलता है, किससे, पेयर से। तो इसका एक पेयर बन गया, तो एक पेयर हमारा बाहर आ जाएगा, देखेंगे 8 मीटर। तो साइड कितना हो बेटा हमारे पास, यानी कि साइड कितना हो गया, साइड इज इक्वल 8 मीटर आ गया, ठीक है। अगर तो इस तरीके से आपको अगर एरिया दिया है तो आप किसी भी स्क्वायर की साइड को फाइंड कर सकते हैं। सर अगर हमें कैसे पता 64 का 8 आया, तो हम ऐसे बता देते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं आता 64 आप लीजिए और इसके प्राइम फैक्टर कर दीजिए। हमने इसके प्राइम फैक्टर किए, 2 के टेबल से डिवाइड किया तो कितना आएगा 32, फिर 2 के टेबल से डिवाइड किया कितना आएगा बेटा 16, फिर 2 से डिवाइड किया 8, अगेन 4, अगेन 2, अगेन 1, ओके। अब देखिए 2 एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो आप इसको पूरे को इसके अंदर लिख लेंगे 2 इंटू, तो देख लीजिए ऐसे कर लीजिए आप, जो आपने किया कर ही लिया है तो इस तरीके से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, कितने 6 हैं, कितने 6 बेटा, कितने 2 हैं 6 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा 1 2 3 4 5 और एक और बार 2, क्लियर। अभी मैंने बताया कि अंडर रूट में से वैल्यू से पेयर में दे दो, एक बार ये 2 बाहर देगा, एक बार ये 2 और एक बार ये 2, यानी 3 2 बाहर आ जाएंगे। तो ये होएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इस तरीके से हमारा 8 मीटर आ गया। आया समझ बेटा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आपका वो रेक्टेंगल में दे, किसमें दे दे, वो रेक्टेंगल में, किसमें दे बेटा, रेक्टेंगल में। अगर आपका रेक्टेंगल में दे दे तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है बेटा, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा सबके साथ। तो और फॉर्मूले बेटा याद रखिएगा प्लीज़, अगर आप फॉर्मूले भूल जाते हैं ना तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, ठीक। चलिए तो हम करते हैं, देख लीजिए, अगर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे दे, ठीक है, और आप उसको ये भी बोल दें कि आपकी लेंथ भी दे रखी है और आपको ब्रेथ फाइंड करनी, क्या फाइंड करना है, ब्रेथ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ। ब्रेथ इक्वल होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय लेंथ, LENGTH, क्लियर बेटा, ठीक है। तो ये आपका ब्रेथ निकालने फॉर्मूला आ गया। अब इसी तरीके से अगर आपसे लेंथ निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है, लेंथ, LENGTH, लेंथ निकलवा रहा है, तो लेंथ के लिए आपको क्या बोलेगा,
वो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका डिवाइड होगा बाय ब्रेथ से, BREADTH, ब्रेथ से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है बेटा। तो आपके कितने फॉर्मूलेज हो गए, 1 2 3 4 और एक मैंने पहले बताया अभी स्क्वायर वाला 5। तो ये पांचों फॉर्मूले आपके बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। अगर पांचों फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे तो बहुत इजी से आप अपनी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले आगे आने वाले 10 तक काम आने ही वाले हैं, तो बेहतर होगा कि आप इसको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की इन फॉर्मूलेस पे, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो हम एग्जाम्पल देते हैं और समझते हैं कि एग्जाम्पल से सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल क्या है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल कितने दिए, 215 मान लीजिए, 215 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। और लेंथ कितनी दे दी हमें, लेंथ हमें दे दी उसने 5 सेंटीमीटर। फाइंड ब्रेथ, फाइंड क्या करना है, ब्रेथ हमको फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मूला से ब्रेथ वाला फॉर्मूला ये लगा देंगे, ठीक है, लगा दिया हमने। तो ब्रेथ इज इक्वल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय बेटा किससे, लेंथ से, LENGTH, लेंथ से डिवाइड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितने दिया हमको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 215 डिवाइडेड बाय 5। बेटा 5 से डिवाइड करिए इसको, 5 से डिवाइड किया हमने तो कितना मिला हमको मिलता है ये 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 1 कैरी, तो 5 3 जा 15, ठीक है। तो यानी कितना आ गया हमारे पास, ब्रेथ कितने हमारे पास, ब्रेथ है हमारे पास 43 मीटर, ठीक है बेटा। ब्रेथ कितने, 43 मीटर। यानी कि आपके पास अगर एरिया 215 है और आपकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो आप ब्रेथ निकाल पाएंगे। हाँ सर बिल्कुल, ब्रेथ हम निकालने के लिए एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके का क्वेश्चन चेंज हो जाता है, अगर आपके पास लेंथ की जगह ब्रेथ आ जाता है तो आप क्या सही, हाँ लेंथ आपको दिया हुआ है इसमें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेंथ फाइंड करिए तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे करेंगे। बेटा कुछ भी नहीं करना है आपको, जैसे मैंने ये किया है ना वैसे आपका सेम क्वेश्चन रहेगा। ये कैसे करते हैं हम, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बस फॉर्मूलेज बेटा, फॉर्मूलेज ना आपके यही यूज़ होने वाले हैं, 1 2 3 4 और एक हमारा पहला वाला, 5 ही फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एरिया दे दिया उसने 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसने अगर ब्रेथ दे दी, कितनी दी, ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ दे दी उसने कितना, मान लीजिए हम 10 मान ली, कितना 10 सेंटीमीटर या मीटर मान लीजिए, 10 मीटर। देन आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिला सर, हमें तो लेंथ फाइंड करनी है, तो बेटा फॉर्मूला ये वाला रहेगा। अभी हमने ऊपर वाला यूज़ किया था, ये लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, LENGTH, लेंथ इज इक्वल होता है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन डिवाइडेड बाय ब्रेथ, ठीक। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हमारे पास 100 अपॉन ब्रेथ कितना 10 से आप डिवाइड कर देंगे, 10 टाइम्स में जाएगा, ये तो इज इक्वल आ गया ना, दोनों लेंथ और ब्रेथ क्या हमारे पास इक्वल है, तो यानी कि लेंथ कितना आ गया 10 मीटर, लेंथ कितना आ गया बेटा 10 मीटर। आपके पास लेंथ भी है और आपका लेंथ भी है, ब्रेथ भी, यानी कि आपके पास अगर 100 मीटर स्क्वायर से अकॉर्डिंग आपको एरिया दिया है तो आप इजी वे में, और ब्रेथ भी दिया तो इजी वे में आप लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से, ये कुछ इजी फॉर्मूलेज को ध्यान में रखकर, ठीक है। अगर आपको लेंथ निकालना है तो ये, ब्रेथ निकालना है तो किसका, रेक्टेंगल का, ठीक। उसके बाद अगर आपको एरिया फाइंड करना है किसका, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, तो आप इन दोनों में फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट फॉर्मूला आप यूज़ कर लेंगे, किस वे में यूज़ करेंगे अब लास्ट फॉर्मूला, जब आपको एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा होगा पर आपको क्या फाइंड करना है, साइड फाइंड करनी है। क्लियर बेटा, इसे नोट डाउन करिए, तब मैं आपके लिए नेक्स्ट और क्वेश्चन लाता हूँ कि आपके क्वेश्चन बुक में और किस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। इसे नोट डाउन करिए तो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो बेटा हम देखते हैं आपको क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, कैसे कि आपको बोलेगा कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, आपका एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ आपको कितनी रखी है 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। अगर उसके अंदर घास लगाई जाए जिसकी कॉस्ट कितनी 3 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है,
तो आपका कितना रुपया खर्च होगा, यानी उतने एरिया में घास लगाने के लिए कितना रुपया आपका खर्च होगा। ठीक है, तो हम इसके लिए पता करते हैं। देखिए कैसे होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो ये लेंथ और ब्रेथ दी है तो उसका एरिया कितना है। जब तक हमें पता नहीं चलेगा हमें कितने एरिया में घास लगानी है तब तक हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कि हमें कितने रुपये खर्च होंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन डालते हैं, करते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा ज़रा। सॉल्यूशन में हमें लेंथ मिल गया, कितना है लेंथ हमारे पास 18 सेंटीमीटर ना। ब्रेथ कितना हमारे पास 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। कॉस्ट कितना है 3 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बेटा। तो हम करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। क्यों बेटा, क्यों रेक्टेंगुलर लिखा तो एरिया रेक्टेंगल का यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल ना लिखेंगे रेक्टेंगुलर लिखेंगे, रेक्टेंगुलर पार्क कितना होगा L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना हमारे पास कितना बेटा 18 और ब्रेथ कितना हमारे पास 15। जब इनको 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कहिए बेटा कितना होगा, ये आपको मिलेगा 270। कितना मिलेगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका एरिया कितना हो गया 270 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया है। अभी आपको ये बताना है कि अगर हम इतने एरिया में हमें घास लगानी है तो आपका कितना रुपया खर्च होने वाला है। और घास लगाने वाला कितने रुपये ले रहा है 3 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग या प्लांटिंग ग्रास, कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग कितना होगा टोटल लिखेंगे, सॉरी टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग, यानी कि 270 मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपीज़। मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 7 3 जा 21 कैरी 2 3 2 जा 6 एंड 2 8 810 रुपीज़ आपका खर्च होने वाला है अगर आप इतने एरिया में ग्रास प्लांट करने वाले हैं। तो इससे आप क्या समझे, हमेशा ये समझे अगर हमारे घर में कोई भी फ्लोर है, अगर हम उसमें भी टाइल लगवानी है तो हम उसका भी पैसा बता सकते हैं। कैसे, हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने घर में अगर टाइल लग रही हैं तो हम उसका एस्टिमेट प्राइस लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसे नोट डाउन करिए, समझ में आ गया होगा। तब तक मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो बेटा देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ स्क्वायर फ्लोर हैज़ अ हाउस हैज़ साइड 12 मीटर। एक स्क्वायर फ्लोर घर है, ठीक है, जिसका जो फ्लोर है वो स्क्वायर शेप में है और जिसकी उसकी साइड क्या है 12 मीटर उसकी साइड है। अगर उसमें हमें टाइल लगानी है, क्या लगानी है टाइल, तो कितना रुपए खर्च होगा। अगर टाइल जो है उसका जो कॉस्ट कितना है 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसका कॉस्ट जा रहा है, तो कितना रुपये हमारा खर्च होने वाला है। ठीक है, तो हम बताएंगे, देखिए कैसे सॉल्यूशन डाल देंगे। क्या डालेंगे सॉल्यूशन। इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो फ्लोर है फ्लोर का एरिया कितना है, फ्लोर का एरिया कितना है। तो हम फाइंड कर लेंगे क्या, साइड 12 मीटर दे रखा है, कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 10 मीटर 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लोर, एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लोर कितना रहेगा, साइड का स्क्वायर है ना। साइड स्क्वायर क्या होगा 12 का स्क्वायर। 12 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 12 इंटू 12। जब आप 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 144। यूनिट कितना था हमारे पास मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना 144 मीटर स्क्वायर। हमें क्या करना है कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, क्या कॉस्ट ऑफ टाइलिंग। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग क्या होने वाला आपका, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग होगा कि आपका जितना भी 1 मीटर का है 10 रुपये पर मीटर हिसाब से ना, तो टोटल एरिया कितना है 144 मल्टीप्लाई कर देंगे आपको मिल जाएगा रुपीज़, यानी कि 1440 रुपीज़ आपके खर्च होने वाले हैं अगर आप अपने फ्लोर पे इतने रुपए पर मीटर के हिसाब से टाइल लगवाने वाले हैं, तो जिसका एरिया कितना है 144 मीटर स्क्वायर। आया समझ ना बेटा, समझ में आ गया। समझ में एक बार आ गया है तो वीडियो को रोक के क्वेश्चन को लिख कर दोबारा खुद ब खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक, जब खुद करेंगे तभी आपको आ जाएगा। तो हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं कि आपकी बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कैसा आ सकता है,
द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 4:3। अब यहाँ पे इसने क्या किया, हमें ना तो लेंथ दी है ना ब्रेथ दी है। उसने हमें बता दिया है कि जो एक गार्डन है रेक्टेंगुलर, उसकी जो लेंथ है वो 4 पार्ट में है और ब्रेथ कितने पार्ट में, 3 पार्ट में है। अगर उसका एरिया 4800 मीटर स्क्वायर है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ बताओ कितनी होगी। सर ये तो अजीब क्वेश्चन आ गया। कोई बात नहीं बेटा, इसी तरह क्वेश्चन आएंगे और हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना क्वेश्चन किस तरीके से होगा। आपको पार्ट दे दिया, रेशियो मतलब पार्ट दे दिया, यानी 4 पार्ट आपका जो एरिया है ना, इस एरिया का 4 पार्ट आपका लेंथ है और 3 पार्ट आपका ब्रेथ है। तो क्या करेंगे, लेट सॉल्यूशन हमने क्या लिखा, सॉल्यूशन बाद सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या हो गया हमारे पास 4800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी हमारे पास ना लेंथ है ना ब्रेथ है, तो मान लेते हैं लेंथ LENGTH लेंथ 4L यूनिट। सेम हमने क्या मान लिया, ब्रेथ हमने क्या मान लिया, ब्रेथ हमने क्या मान लिया 3 थी ना, तो 3B यूनिट, या आप x मान लेते हैं इसको, क्या मान लिया हमने x, इसका हमने क्या मान लिया, इसको भी हमने x मान लिया, x यूनिट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला तो हमारा सिंपल है क्योंकि रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर गार्डन आपका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आपको दे रखा है, बात ये है, और आपको लेंथ ब्रेथ नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, अभी तो हमने फाइंड किया है, क्या ये 4x है और ये कितना हो जाएगा 3x, ठीक है बेटा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए और x की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 × 3 की, तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 और x × x कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, है ना बेटा, x²। अब 12 को हम सेकंड साइड लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना हो गया 4800 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल x²। जब 12 से आप डिवाइड करेंगे, 12 के 12 आता है ना, हाँ सर, 400 टाइम्स में जाएगा इज इक्वल x²। अब ये x² है, याद रखिएगा, जब x² यहाँ जाएगा तो कितना आएगा, अंडर रूट आ जाएगा, कितना आ जाएगा। जब इस तरीके से ना करके आप एक काम कर लेते हैं, हम जानते हैं कि 400 का स्क्वायर होता है 20 का, कितने का 20 का स्क्वायर होता है। जब 20 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा 400, तो x²। आप एक काम या तो कंपेयर कर लीजिए पावर को, या फिर हम इसको डिवाइड कर देते, तो हम डिवाइड करते हैं, x² कितना है हमारे पास, हमें मिला x इज इक्वल 20 क्या मीटर, x हमें 20 मीटर मिल गया, ठीक है। अब हमें x मिला है, अभी लेंथ ब्रेथ नहीं मिला, तो हैंड्स लेंथ LENGTH लेंथ कितना है बेटा 4x, 4 × 20 कितना हुआ 80 मीटर। ब्रेथ BREADTH ब्रेथ कितना हो गया बेटा हमारे पास 3x माना था हमने, 3 × 20 कितना है बेटा 320 60 मीटर है बेटा। तो ये हमारा एक्चुअल आंसर है, ये हमारा, और ये क्योंकि इसने हमसे क्या बोला था लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है बेटा। आया समझ में, एक बार मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन बताया पूरा। तो क्वेश्चन में सबसे क्वेश्चन क्या था, रेशियो ऑफ अ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 4:3। अब यहाँ पे इसने हमें ना लेंथ दी है ना ब्रेथ दी है, हमने बता दिया, उसने बता दिया है कि जो लेंथ है वो 4 पार्ट में है और ब्रेथ है 3 पार्ट में। किसके पार्ट में, एरिया के, एरिया कितना है 4800 मीटर स्क्वायर। अगर इतना है तो बताइए कि इस एरिया की या इस रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेंथ कितना हमारे पास सर पता नहीं है, कोई बात नहीं, पार्ट तो है, तो उस पार्ट को x यूनिट में मान लिया, कितना हमने माना, कोई भी x पार्ट है वो 4 पार्ट, सॉरी जो x है वो 4 पार्ट में, ठीक है। तो लेंथ हमारी 4 पार्ट में, ब्रेथ हमारी 3 पार्ट में, हमने x मान के हमने लेंथ और ब्रेथ को वैल्यू मान ली। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन सेम फॉर्मूला लगा देंगे, L × B हमने वैल्यू रखी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन की हमें वैल्यू पता है कितनी है 4800 इज इक्वल 4x × 3x। क्यों 4x कहाँ से आया, क्योंकि सर L इज इक्वल टू 4x है ना, ब्रेथ कितना है 3x हमने रखा, मल्टीप्लाई किया तो कितना मल्टीप्लाई करके 4 3 जा 12 और x की x में तो x²। जब 12 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें कितना होगा 400। अब क्योंकि x² है, अब x² हमारा जब 400 हम जानते हैं, या तो x² को रिमूव कर 2 तरीके, या तो स्क्वायर सेकंड साइड जाके अंडर रूट में हो जाएगा, या फिर आप एक काम करेंगे 400 का ही आप स्क्वायर निकालते हैं, तो 20 है
420 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से हमने स्क्वायर को कट कर दिया तो एक्स इक्वल कितना आ गया 20। जब एक्स इक्वल 20 मीटर आ गया तो हमें कितना वाला एक्स की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। क्यों, हम देखिए हमारा तो हमने क्या लिखा, हैंड्स लेंथ 4x यानी 4 इंटू 20। 20 क्यों, एक्स की वैल्यू कितनी कर दी 20, 4 इंटू 20 इज इक्वल 80 मीटर। सेम तरीके से इसी तरीके से ब्रेथ कितना बनता है हमने 3x, 3 इंटू एक्स यानी कि 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 मीटर आ गया। ठीक है बेटा, आया समझ। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो बेटा प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने यार दोस्तों पे भी फैला दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।